चलिए, इस समय सहकारिता विभाग में मैं हूं और यहाँ से कर्नाटक और महाराष्ट्र दो स्टेट में भारतीय किसान यानी कि उत्तराखंड के कुछ किसान भेजे जा रहे हैं। एक यूनिक पहल यहाँ से करी है। सर, क्या उद्देश्य है इन किसानों को अन्य राज्यों में भेजने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसान कल्याण योजना हमने लागू की है। और इस योजना का हेतु यह है कि किसानों की आय दोगुनी करना। तो जो जितने भी प्रगतिशील किसान हैं हमारे, हर जिले के दो दो किसानों को हम हर साल, कई बार हम हिमाचल भेजते हैं, कई बार जो है जम्मू कश्मीर भेजते हैं, पिछली बार हमने नॉर्थ ईस्ट भेजा था, इस बार हम महाराष्ट्र और कर्नाटक भेज रहे हैं। और ये किसान वहाँ से कोऑपरेटिव में अच्छा काम जो जो हो रहा है वो देख के आएंगे, सीख के आएंगे, और ताकि ये अपने अपने जिले में और अपने अपने गांव में जो है अच्छा काम कर। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं ये पूरे भारत के जो अच्छा मॉडल है उसको अपना के अपने गांव में लागू करें, ताकि हम जो अन्य किसान हैं उनको भी जो है प्रशिक्षण दे सके। और बड़ी बात यह है कि इन सारे किसानों का खर्चा सरकार की तरफ से हम दे रहे हैं, आना जाना रहना। और जब ये लोग वहाँ से सीख के आएंगे तो फिर इनके जो है किसानों की एक गोष्ठियाँ की जाएंगी, और 10-10 गोष्ठियों में हम इनको जो है वक्ता के रूप में भेजने जा रहे हैं, ताकि अन्य किसान भी बहुत अच्छा काम कर सकें। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल मेरा यह है कि जिन राज्यों में आप भेज रहे हैं, क्या उन राज्यों का क्लाइमेट और उत्तराखंड का क्लाइमेट सेम होगा? क्योंकि ये जितने भी किसान हैं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से जा रहे हैं। क्या वहाँ की खेती और यहाँ की खेती वो आपस में तालमेल बैठ पाएगा? देखिए, ऐसा है कि हम हर साल 3-3 प्रदेशों में भेजते हैं, और जहाँ ये लोग जा रहे हैं उस जिले का क्लाइमेट और उस जिले का क्लाइमेट भी मैचिंग है। दूसरा क्या है कि कई किसान ऐसे हैं कि जो पॉली हाउस पे काम करते हैं, तो पॉली हाउस में क्लाइमेट की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कीवी पे काम कर रहे हैं तो वो कीवी के बाग को देखने जाएंगे, कई लोग सेब पे काम करें तो सेब के बाग को देख के आएंगे, कई लोग जो है ट्रॉट मछली पे काम कर रहे हैं तो जो है वो मत्स्य पालन को देख के आएंगे। तो अलग अलग प्रकार के किसान हैं जो कि अलग अलग विधा का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का क्लाइमेट तो पूरे भारत के हर जिले से मैच हो जाता है। तो वैसे हमने एक शेड्यूल बना रखा है, ताकि मार्केटिंग भी सीख के आएंगे, और अच्छा काम क्या हो सकता है ये प्रगतिशील किसान अपने अपने क्षेत्रों में फिर करता है। तो पत्रकारों को भेजते ना, दो चारों को हम दिखाते ना वो क्या क्या सीख रहे थे वहाँ। आपने सारे किसान भेज दिए और पत्रकार यहाँ रह गए। एक दो भेजना चाहिए था आपको। मेरी शुभकामनाएं आपकी, क्योंकि आप किसान भी और पत्रकार भी हैं। जी जी जी। आपका नंबर भी जरूर लगाएंगे। अगली बार भूलना नहीं। चलिए, इस समय सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी हैं और उन्होंने बताया कि किस उद्देश्य के लिए इन किसानों को भेजा जा रहा है। हम इंतजार करेंगे जब ये किसान वहां से लौट के आएंगे, तो वाकई में हम देखेंगे कि वाकई में ये क्या सीख के आए हैं और यहाँ पे क्या उत्तराखंड के लिए एक नजीर साबित होगी। तो चलिए, बने रहे। चलिए, आनंद मणि भट्ट नैनीताल से मुझे मिले हैं और उन 20 किसानों में ये भी एक किसान है जो महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र जा रहे हैं? कर्नाटका, माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र और कर्नाटका जा रहे हैं। अच्छा, क्या मन में लालसा है, क्या चीज सीखना चाहते हैं ताकि आप नैनीताल के लिए कुछ सौगात लाएं? मैं सबसे पहले तो अपने हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो है गांव के किसानों को आज आगे जाने का मौका मिल रहा है और सीखने का मौका मिल रहा है। तो जिस तरह जो है सहकारिता ने जो है किसानों को काफ़ी मदद की है हर क्षेत्र में, तो जहां हम जाने देखने जा रहे हैं उसमें क्या नया हम कर सकते हैं अपने गांव के लिए, अपने किसानों के लिए नई पद्धति सीख के आएंगे और अपने जैसे अनेक युवाओं को हम जो है उस टेक्नोलॉजी की जानकारी देंगे। तो भट्ट जी, मेरा नंबर ले लीजिएगा, जब आप लौट के आएंगे मुझे बताइएगा, जरूर संपर्क कीजिएगा कि आप वहां से क्या क्या सीख के आए हैं, किसान और आए हैं। चलिए, सीमा पर जवान और खेत पे किसान, ये नारा आपने सुना है और अब ये अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां से सीख के आएंगे। मुझे फोन जरूर करना। अंत में जाते जाते आपका क्या शुभ नाम है? प्रणाम। और सब ठीक है जी? नमस्कार। मैं भी चंबा पुराना बाबू। अच्छा, चंबा का चाहिए। देखो, ये मेरा मुल्क का, मेरा इलाका कानाताल। कानाताल बहुत ठंडा इलाका है। अच्छा, क्या मनम छा कानाताल तक क्या सीखी का लिया? मैं तो ये सोचता हूँ कि कानातालम जो मतलब कि अभी हमारो रूट बेल्ट और चलने लगे हों, और पुरानी वैरायटी हम समाप्त करे लें, और नई वैरायटियों पर जो हिमाचल में इन पौधा उन्होंने उनके बारे में मतलब कि एक तकनीकी जानकारी हो,
और इसमें विकसित किया जाओ। और दूसरा में है कि नए किस्म का जो कीवी इत्यादि के जो मतलब कि बंदरों का वही बचाने की बात करना, तो मैं नहीं मान दूंगा कि मतलब कि वो बंदर बोल कीवी न खाओ, खा लू जरूर, लेकिन बोलने का मतलब ये जब आज चश्नट नहीं खाओ तो चश्नट कांडा वाला खानो तो कीवी भी खा सकते हो। लेकिन बोलने का मतलब यह है कि सहकारिता विभाग की मेरे की जो अभी मैं बात विचार करते हैं कि बाढ़ घेर बाढ़ हो और व्यवस्था एक कानून बनो, नियम बनो कि जो मतलब किसान मतलब कि वैसे नुकसान न हो, जितना उत्पादन कर दो। दूसरा मतलब जब रोड नहीं जाए वो रोड की व्यवस्था करो चलिए, सरकार। आप लौटी का हुआ तो मैं दोबारा आपसे बात कर लूँ, मुलाकात कर लूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस खबर पे लगातार बने रहेंगे, बने रहे।